फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह बिहार पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वह 300 से प्लस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। स्पेशल वीडियो है बिहार पुलिस के लिए, इसलिए आपको धैर्य रख के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, इसका राइट आंसर है। दूसरा जो प्रश्न है वह है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन थी, कौन बनी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेहल लता श्रीवास्तव। अगला जो तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृत कौर, इसका राइट आंसर है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोज मिलियन मैथ्यू, याद रखना आपको। पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों वह है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सन्नो देवी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा साहिब फातिमा बीवी, याद रखना आपको। अगला जो 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजया लक्ष्मी पंडित। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला जो 8 नंबर प्रश्न है वह है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है संतोष यादव। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर वह है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है हमारा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा कुमारी रीता कारिया। अगला जो प्रश्न है वो है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंजरानी, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था। भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामिनी रॉय, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था। भारत की प्रथम 13 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह है, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा आनंदीबाई गोपाल राव। अगला जो प्रश्न है वह है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलजीत संधू। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा रीना कौशल धर्म सक्कू। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला
लैम्फिट नेट जर्नल बनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है पुनीत अरोड़ा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार पत्र, निम्नलिखित में से 17 नंबर जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा पुरी, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा पीवी सिंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी। अगला जो प्रश्न है वो है एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा विनेश फोगाट। अगला जो प्रश्न है वो है 21 नंबर जो प्रश्न है वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न 22 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर वो है निम्न में कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। 24 नंबर जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? निम्न में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 25 नंबर जो प्रश्न है वो है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना आपको। 26 नंबर जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन बने थे? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन बने थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा RD कटारी, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा सुकुमार सेन, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर हमारा प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज हौमी कापाड़िया। अगला जो 29 नंबर प्रश्न है वह निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न जो है वो है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है सीवी रमन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है वो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन थे? निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, शेरपा फुदोरजी। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉपकिंस। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? निम्न में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलाई ए बुल्गारिन। अगला जो प्रश्न है वो है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिमन्यु बिंदा। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत में 36 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जेम्स ए हिक्की। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थे? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, INS चक्र। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, अग्नि। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न जो है 40 नंबर वो है, भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, नई दिल्ली। अगला जो प्रश्न है वो है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 15 अगस्त 1982 ईस्वी को। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी थी? निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जयपुर। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था? भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, इक्की केरल इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्न में से कौन है? भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, भाखड़ा बांध। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बुल्लर झील।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 48 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा कैलाश मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन। 50 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है चेनानी नासरी सुरंग। अगला जो प्रश्न है वह, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल किस नदी पर स्थित है? भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल किस नदी पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराही नदी। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है गंगा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न, चौवन नंबर जो प्रश्न है वह है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। 55 नंबर जो प्रश्न है वह, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है मरीना ब्रिज। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है कुतुब मीनार। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, राइट हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न जो है वो है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। अगला जो प्रश्न है वह, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 60 नंबर जो प्रश्न है वह, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है इंदिरा गांधी नहर, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में डेल्टा नो बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत में डेल्टा नो बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी नर्मदा और ताप्ती। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है कि भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, राइट हो जाएगा पीतमपुरा। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH44, याद रखना आपको ऐसे।
अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? निम्न में कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। अगला जो प्रश्न है वह है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है 70 नंबर हुआ है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है एस भंडार नायके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी फिप्स, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है जुको तेंजेई, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमुंडसेन, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है 75 नंबर जो प्रश्न है वह है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैगलन, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश है, अमेरिका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है मेजर यूरी गागरिन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 78 नंबर जो प्रश्न है वह है यहाँ पर विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्डरूड एडरले।
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो 80 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो 81 नंबर जो प्रश्न है वह है संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केड्रिक पासी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉन वेरिंग। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। 84 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारिया एस्टेला रेजावेला। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एशिया इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, याद रखना आपको। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वह है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह सभी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है निम्न में? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देश है। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। 90 नंबर जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर वह है 90 नंबर जो प्रश्न है वह है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन है? विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सा है बहाव की दृष्टि से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है अमेजन नदी, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है दक्षिणी चीन सागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है सुपीरियर झील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीज पर्वत। अगला जो प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है माउंट कोटोपैक्सी।
अगला जो प्रश्न है वह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबी। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 99 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। चलते हैं अगले प्रश्न की 100 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखना आपको। 101 नंबर जो प्रश्न है वह है विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अंकोरवाद का मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंपांजी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 104 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड पार्क निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड पार्क निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आदला सौदर पार्क। अगला जो प्रश्न है वह है चांद का तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद का तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है 39वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, रूस। याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समगहरी रेखाएं। अगला जो प्रश्न है वह है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, समवर्षा रेखा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, चलते हैं इधर,
यहाँ पर हमारा 115 नंबर जो प्रश्न है वह है एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह है बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए राइट हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है मैना किस देश का समाचार एजेंसी है। मैना किस देश का समाचार एजेंसी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मिस्र राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह है यूपीपी किस देश का समाचार एफपेसी है। यूपीपी किस देश का समाचार एफपेसी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है पाकिस्तान। अगला जो प्रश्न है वह है ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा फ्रांस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय का प्रतीक है। ऐसे आप न्यायालय में यह देखते होंगे कि आंखों पर बंधी पट्टियाँ और हाथ में तराजू, तो यह किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा परिवार नियोजन का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, परिवार नियोजन का। अगला जो प्रश्न है वह है एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिजली का खतरा, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है गंजा ईयर ईगल। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं है। निम्न में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है ओलंपिक एयरवेज। अगला जो प्रश्न है वह है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा 127 नंबर जो प्रश्न है वह यह है निम्न में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं है। निम्न में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है कैथी पैसिफिक एयरवेज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं है। निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा कोपा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा
इज़वेस्तिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ला मांदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रैकेट में FBI। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है रूस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा जातीय संसद। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है मलेशिया के संसद का क्या नाम है? मलेशिया के संसद का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है दीवान निगार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा पोलैंड, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 139 नंबर जो प्रश्न है वह है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य बना है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य बना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा दक्षिणी सूडान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट हो जाएगा 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन CSO जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला जो प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 143 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह यह है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री बने थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? 2001 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोफी अन्नान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है मैं निषेध करता हूँ, निषेधात्मक वोट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद किसे कहा जाता है? विश्व का संसद किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल असेंबली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महासभा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है भारत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 150 नंबर जो प्रश्न है वो है सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दिए थे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डी रॉकफेलर। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दिए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डी रॉकफेलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। 154 नंबर जो प्रश्न है वह संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासचिव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट, न्यास परिषद। अगला जो प्रश्न है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 27। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर्यटक संगठन। अगला जो प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है कनाडा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? निम्न में किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन का। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1995 ईस्वी। यहाँ पर 161 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्न में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है सत्य नहीं है कि WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, यह सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
164। फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर 164 है। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व इनर सिक्स किससे संबंधित है? शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन समुदाय से। अगला जो प्रश्न हमारा वह है यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम है। राइट आंसर है बेल्जियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा जेनेवा। अगला जो प्रश्न है वह है नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अगला जो प्रश्न है 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है? 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा मैसिडोनिया हो जाएगा राइट आंसर। 169 नंबर जो प्रश्न है वह है नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा रक्षा संधि। 170 नंबर जो प्रश्न है वह है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1966 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर एक क्वेश्चन और था हमारा, निम्नलिखित में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर है ऑप्शन, 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 10। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है ढाका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? निम्नलिखित में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 176 नंबर जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काहिरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1863 ईस्वी। 178 नंबर जो प्रश्न है वह है रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना, रेड क्रॉस का उद्देश्य। अगला जो प्रश्न है वह है रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
3 बार। 180 नंबर जो प्रश्न है वो है ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 जुलाई 2009 ईस्वी, 17 जून 2009। अगला जो प्रश्न है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 181 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2010। अगला जो 182 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 182 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 बार। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 183 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है गुट निरपेक्ष देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? गुट निरपेक्ष देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 120। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय मंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? 184 नंबर जो प्रश्न है वह है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैमिल्टन कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है भारत ने पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेलों में कब भाग लिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में लंदन राष्ट्रीय मंडल खेल में किए थे। अगला जो 186 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन जो है वह किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है विश्व वन्य जीव संरक्षण संग्रहालय, विश्व वन्य जीव संरक्षक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलैंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर 188 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 189 नंबर है निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुइस ब्रेल दिवस। 190 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 190 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 191 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह यह है निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा 23 मार्च को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा 194 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 194 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 अप्रैल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह निम्नलिखित में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 195 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विश्व तंबाकू रोधी दिवस। अगला 196 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्न में से 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 196 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला जो प्रश्न है 197 नंबर, वह है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। अगला प्रश्न जो है 198 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 198 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व जनसंख्या दिवस, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 199 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 7 अगस्त। 200 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 200 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी दिवस। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर। अगला जो प्रश्न है वह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 202 नंबर जो प्रश्न है वह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर को। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 203 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला जो प्रश्न है वह है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 204 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विधि दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा 206 नंबर प्रश्न विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 नवंबर, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर 207 का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 1 दिसंबर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 208 नंबर जो प्रश्न है वह निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगला जो प्रश्न है वह विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 209 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है भारत का पहला विश्व 210 नंबर जो प्रश्न है वह भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्न में से किस शहर को दिया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 210 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहमदाबाद, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को
कब जोड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। अगला जो प्रश्न है वह है 214 नंबर जो प्रश्न है वह है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 ईस्वी में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 214 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 215 नंबर जो प्रश्न है वह है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 215 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? 216 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 117 नंबर जो यहाँ पर प्रश्न हमारा दिया गया है वह यह है वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर 217 का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलांग। अगला जो प्रश्न है 218 नंबर जो प्रश्न है वह है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 218 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर 219 का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर। अगला जो प्रश्न है वह यह है नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 220 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम है, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह है नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर 221 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं की स्थापना कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 223 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है वह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 ईस्वी। 225 नंबर जो प्रश्न है वह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा, कैप्टन कमलेश कुमारी। अगला जो प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 226 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 227 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर 228 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वह है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 229 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे। अगला जो प्रश्न है वह है केंद्रीय यात्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय यात्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 230 का
230 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गापुर इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 231 नंबर जो प्रश्न है वह केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 231 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर 232 का हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा 233 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है 234 नंबर जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है। 234 नंबर जो प्रश्न है वो है किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है। इसका जो राइट आंसर है 234 का वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अलाउद्दीन खां। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, उस्ताद बिंदु खां। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 236 नंबर जो प्रश्न है वह है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 236 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तबला। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 237 का वो हो जाएगा डी, भजन सोपोरी। अगला जो प्रश्न है वह है बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 238 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी भरतनाट्यमय और ओडिसी। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। 240 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शनी गोविंद। 241 नंबर जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम से किसका संबंध है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमा मालिन इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है हमारा 242 नंबर प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 242 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1861 ईस्वी, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था। भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था। 243 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट 1954 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 244 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरभूमि। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन आपको इस तरह का भी पूछ सकता है कि वीरभूमि के नाम से किस स्थल को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। इसका जो 245 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह शांति वन किसका समाधि स्थल है। शांति वन किसका समाधि स्थल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 246 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है खजुराहो का कंधारी महादेव मंदिर किसने बनाया। खजुराहो का कंधारी महादेव मंदिर किसने बनाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 247 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। अगला जो प्रश्न है वह है
लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। 248 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह निम्नलिखित में से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? 249 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा मान सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 250 नंबर जो प्रश्न है वह निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया? निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 250 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 251 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहेलियों की पहाड़ी। अगला जो प्रश्न है 252 नंबर वह है निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 252 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा। अगला दोस्तों जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? निम्नलिखित में कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? इसका जो राइट आंसर 253 का हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। अगला जो प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कौन है? लखनऊ में निर्मित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माता कौन है? इसका जो राइट आंसर 254 का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब आसफ उदौला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 255 नंबर जो प्रश्न है वहाँ पर हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 255 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा इसका राइट आंसर है, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो 256 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 256 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। 257 नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 257 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क मंदिर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? इसका जो राइट आंसर 258 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? निम्न में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों वह है 260 नंबर प्रश्न निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 260 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगला जो प्रश्न है 261 नंबर वह है यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 261 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015, यह जो सम्मिलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह है यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 262 का दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाटी 2011। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 263 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 1999 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 264 नंबर जो प्रश्न है वह निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 264 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, पांडवानी। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है?
निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 265 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? 266 नंबर का जो प्रश्न है वो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध नृत्य। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है? पुरुष द्वारा किया जाता है, इसका जो राइट आंसर 267 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांगड़ा डांस, जो पुरुष के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से सुख मुजीबुर्रहमान का उपनाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा बंगबंधु। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 259 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 270 नंबर वह निम्नलिखित में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? निम्नलिखित में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 270 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसका उपनाम सुपर कैट है? निम्नलिखित में से किसका उपनाम सुपर कैट है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 271 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव लॉयड। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? किसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? 272 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 273 नंबर जो प्रश्न है वह किसको भारत को किला के नाम से जाना जाता है? निम्न में किसको भारत को किला के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 273 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 274 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? 275 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 276 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन साहित्य। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित पुरस्कार मिलने वाले भारतीय नागरिकों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 277 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुब्राह्मण्यम चंद्रशेखर, अर्थशास्त्र। अगला जो प्रश्न है वह है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 278 का सी 6। 278 नंबर जो प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है 6 क्षेत्रों में। अगला जो प्रश्न है वह है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजाई। अगला जो प्रश्न है वह है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त किया गया? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 280 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 282 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरी क्यूरी। अगला जो प्रश्न है वह है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 283 का, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिनस पॉलिंग। अगला जो प्रश्न है वह है नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 284 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला जो प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? इसका जो राइट आंसर 285 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 मई 1929। अगला जो प्रश्न है वह ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 286 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल स्मिथ। अगला जो प्रश्न है वह ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 287 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदर इंडिया। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 288 का, ऑप्शन नंबर डी द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला जो प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनवंतरी पुरस्कार। अगला जो प्रश्न है पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 290 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलित्जर पुरस्कार। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 291 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्रैमी पुरस्कार। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 292 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है वह है सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर 293 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को चंद्रशेखर बैटरमैन, राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह सभी हो जाएगा। 294 नंबर जो प्रश्न है भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 294 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीपल के पत्ते की तरह। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? इसका जो राइट आंसर 295 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 296 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी अब्दुल गफ्फर खां और नेल्सन मंडेला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 297 नंबर प्रश्न हुआ है भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 297 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न 298 है वह 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 298 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। अगला जो प्रश्न है वह है भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? इसका जो राइट आंसर 299 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य का। अगला जो प्रश्न है वह है पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 300 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस। अगला जो प्रश्न है वह है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 301 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 106। अगला जो प्रश्न है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री। अगला प्रश्न जो दोस्तों वह है, निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर चक्र। अगला जो प्रश्न है वो है, युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 304 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न क्या रहेगा। जो प्रश्न है, शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? शांति के समय सैनिकों को सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 305 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौक्र चक्र। अगला जो प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को किस कृति के लिए दिया गया था? इसका जो राइट आंसर 306 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्डो गुजाई। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरी किसकी कृति है? 308 नंबर जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किसका कृति सुमिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, गिरीश कनाड या आती मराठी। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 309 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है? रविंद्रनाथ ठाकुर हैं किसके संस्थापक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति निकेतन के संस्थापक हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज के प्रवर्तक। अगला जो प्रश्न है वह है, मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? मैसिडोनिया, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर महान। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों से संबंधित स्थानों से सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा पावापुरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान अकबर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह कोटी 9 डेज। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सुमेलित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, शूद्रक कामरिच कटिकम। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है? जयशंकर प्रसाद का है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं, कामयनी, आंसू लहर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन गार्डन, गोरा पोस्ट ऑफिस। अगला जो प्रश्न है वह सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा अनामिका और परिमल। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है? कालिदास के द्वारा 120 नंबर जो प्रश्न है वह है, कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवंशीय मेघदूत। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री चेचर क्योर, यही जो सुमेलित नहीं है।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू कितनी नावों में कितनी बार। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी एवं स्टालिन जॉन किट्स। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। सो इसका जो मिलान किया गया है, एक का जो हो जाएगा एक का जो यहाँ पर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा मदन, और बी का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और सी का जो राइट आंसर मिलान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा और डी का जो है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 126 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ एयरपोर्ट। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद और डीगा पावर शिफ्ट। 129 नंबर जो प्रश्न, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के कुल 329 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।